एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड इन देयर लाइफ। एंड आज की जो मेरी स्टोरी है ये है सफरिंग एंड हैप्पीनेस पे। कैसे ये डिपेंडेंट है या फिर ये दोनों ही टर्म्स जो है हैप्पीनेस एंड सफरिंग ये इंडिपेंडेंट है। तो अगर आप नए हैं स्टार्ट करने से पहले स्टोरी, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स डाउन बिलो। तो स्टोरी में कुछ इस तरह से होता है कि गौतम बुद्धा का एक डिसाइपल होता है, यानी कि शिष्य होता है, जो कि गौतम बुद्धा से पूछता है कि सर यानी कि गुरुजी, व्हाट इफ़ आई विल डाई समडे एंड इट इज़ द ट्रूथ, ये सच है, ये सत्य है कि एक दिन हम सबको मरना ही है। तो क्या गॉड है? गॉड की एग्जिस्टेंस है? और क्या होगा जब मैं मरूंगा? तो गौतम बुद्धा उसको देखते हैं और स्माइल करते हैं और उसके आंसर में कहते हैं कि मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ कि तुम एक फॉरेस्ट, घने जंगल से गुजर रहे हो। उस फॉरेस्ट के किनारे पे एक विलेज है, एक गांव है छोटा सा, और जब तुम वहाँ से गुजर रहे हो तुम्हें कोई एरो से हिट करता है, यानी कि तुम पे वार करता है। वो एरो तुमको लगता है, चाहे तुम्हारे टांग में लगे, पेट में लगे या फिर तुम्हारी छाती पे लगे। जब वो एरो लगा तो व्हाट विल यू डू? दिस इज़ माई क्वेश्चन फ्रॉम यू माई डिसाइपल। अब जो डिसाइपल होता है वो कहता है अपने गुरु से, यानी कि गौतम बुद्धा से, कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं भागूंगा और जो नियर बाय जो विलेज था वहाँ पे जाके वहाँ से मदद यानी कि हेल्प लूँगा। तो गौतम बुद्धा कहते हैं कि इसका मतलब जो तुम्हारा प्राइम वर्क था उस टाइम पे, जो तुम्हारी ज़रूरत थी, वो पहला जो तुम्हारी ज़रूरत थी वो थी तुम्हारे इस ब्लड को, जो निकल रहा था ब्लड वहाँ पे, उसको रोकना। उसके रोकने के लिए तुम गांव में भागे और तुमने वहां से गांव वालों की मदद ली। आगे गौतम बुद्धा कहते हैं, ओ वाओ माय डियर, यू हैव टेकन द राइट आंसर एंड राइट डिसीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग आई मस्ट एड ऑन। It is the wording of Gautam Buddha to his dearest disciple, who was questioning Gautam Buddha about suffering and happiness. तो गौतम बुद्धा आगे कहते हैं कि ये जो तुमने विलेज वालों की हेल्प ली उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, ये उचित निर्णय था, एकदम सही था। और व्हाट इफ़ तुम ये वंडर करते, तुम यही सोचते रहते बैठ के, जब तुम्हें वो एरो लगा, दूसरी जो सिचुएशन थी यही थी कि तुम वहाँ पे बैठे रहते और तुम वंडर करते तुम्हारे माइंड को, यानी कि तुम इधर उधर भगाते अपने माइंड को ये सोचने में कि मुझी पे ये वार क्यों हुआ, इस एरो से ही मुझ पे वार क्यों क्यों हुआ, किसी गन से क्यों नहीं हुआ, या फिर ये जो एरो मुझ पे लगा ये कितनी ज़्यादा इसकी स्पीड थी और किस स्पीड पे मुझ पे आया है ये, या फिर किसने मारा और क्यों मारा, ये तो नहीं सोचते ना तुम। यानी कि तुमने सॉल्यूशन को सोचा उस टाइम पे, जो इम्पोर्टेंट था। तुम्हारे हाथ में सिर्फ सॉल्यूशन था, वो था विलेज में जाना और इस ब्लीडिंग को रोकना, जो कि तुमने लिया। वैसी ही हमारी लाइफ भी होती है। लाइफ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मिस्टीरियस होते हैं, जिनके आंसर्स हमारे पास नहीं होते हैं, और सफरिंग यहीं से आती है। जो हम सफ़र करते हैं, वो सफ़र हमारा जो होता है वो होता है अनवांटेड क्वेश्चंस की वजह से, अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज़ की वजह से, और जिन्हें हम जानना चाहते हैं और जिनके आंसर्स हमारे हाथ में नहीं होते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जो ये क्वेश्चंस होते हैं ये आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, यानी कि इनका कोई मतलब ही नहीं होता है। In this way, Gautam Buddha concluded to us, through his disciple, that we have so many of questions into our head and heart. But do we know the answers, and do we easily find the answer of unsolved mysteries of our life? No, we can't. But we can do only one thing, that we can seek out the wisdom. यानी कि मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो गौतम बुद्धा ने ये हमें समझा दिया कि हमारे लाइफ स्पैन में, हमारे माइंड में, हमारे हार्ट में, हमारे दिल और दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। 100,000 2,000 करोड़ों थॉट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हमको सभी का आंसर जानना ज़रूरी नहीं है, जो कि अनवांटेड है। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है विजडम का सीक आउट करना, यानी कि बुद्धिमत्ता का होना। उसे हम सर्च कर सकते हैं, उसे हम पा सकते हैं। और इस तरह से अगर हमें बुद्धिमत्ता है तो स्थिरता भी है, स्टेबिलिटी भी है, बैलेंस्ड हमारा नेचर होगा। यही गौतम बुद्धा ने इस कहानी में, पूरी कहानी में अपने डिसाइपल को बताया। अब अगला जो क्वेश्चन होता है वो डिसाइपल का था कि हैप्पीनेस। वो शिष्य पूछता है अपने गुरु से कि अब सफरिंग्स का तो मुझे समझ आ गया, लेकिन अब मुझे हैप्पीनेस का आप बताएं।
तो गौतम बुद्धा कहते हैं इसके लिए भी मैं तुमको एक और स्टोरी सुनाता हूँ, लेकिन उस स्टोरी को सुनाने से पहले मैं तुमसे यही जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें ये समझ आया कि ये जो सफरिंग्स है, ये जो हमारे लाइफ में हासिल करते हैं हम चीज़ों के लिए या किसी भी गोल के लिए, ये मैंडेटरी हैं और ये होती ही हैं, ये भी एक नश्वर सत्य है। इट इज़ द एविडेंट ट्रूथ, एटर्नल ट्रूथ। आगे डिसाइपल जो होता है वो उसका दिमाग वंडर करता है एक और क्वेश्चन के लिए कि इफ़ ऑल द टाइम वी आर इन सफरिंग्स एंड सफरिंग्स आर इनएविटेबल ट्रूथ ऑफ आवर लाइव्स, देन हाउ कैन वी अचीव हैप्पीनेस, हाउ कैन वी फाइंड आउट द हैप्पीनेस? एंड इट वॉज द ओनली क्वेश्चन विच ही वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट नाउ. सो ही आस्क्ड गौतम बुद्धा कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए, वो कैसे मिलेगी? अगर हमारी लाइफ में सफरिंग्स ही है तो हैप्पीनेस कैसे मिल सकती है, जिसे हम जॉयस कहते हैं? इंजॉय कैसे करेंगे लाइफ को? गौतम बुद्ध स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मेरे प्यारे शिष्य, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाने वाला था हैप्पीनेस के लिए, लेकिन अब मैं तुम्हें एक लाइव एग्जांपल दूंगा. गौतम बुद्धा उठाते हैं वहाँ पे पड़े एक ग्लास को जिसमें कि वाटर होता है और उसे उठा के अपने हाथ में यूँ होल्ड करते हैं. जब उसे होल्ड करते हैं तो होता क्या है कि गौतम बुद्धा कहते हैं कि 1 मिनट के लिए अगर मैं इस वाटर को होल्ड करूँगा तो मुझे कोई पेन नहीं होने वाला है. इट इज़ बियरेबल, यानी कि मैं होल्ड कर सकता हूँ, मुझे दर्द भी नहीं होगी. लेकिन इसी ग्लास को मैं सारा दिन एक ही हैंड से इसी पोस्चर में पकड़ के रखूँगा तो मुझे पेन होगी, मेरी आर्म्स थक जाएंगी. और इसी ग्लास ऑफ वाटर को अगर मैं पूरे 3 या 4 दिन या 1 हफ्ता 1 वीक ऐसे ही होल्ड करूँगा, इसी पोस्चर में होल्ड करूँगा, देन व्हाट विल हैपन? माई आर्म्स विल बी पैरालाइज्ड. मैं अपनी आर्म्स को मूव करने में सक्षम नहीं होऊंगा. और ये जो मैं एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूँ, मेरे हाथ में ये जो वाटर ग्लास है, ये है सफरिंग्स मेरे हैंड में. अब कहते हैं गौतम बुद्धा कि ये जो मेरे हाथ में ये वाटर ग्लास है, ये सिर्फ एक पानी का ग्लास नहीं है. ये सिग्निफाई कर रहा है मेरे लाइफ में, मेरे हाथ में सफरिंग सॉरो का होना. इट मीन्स कि हमारे साथ में जो ये सफरिंग्स होती है, सॉरो होता है, ये हमारे साथ ही होता है, हमारे हाथ में ही होता है. बट इट डिपेंड्स अपॉन अस, इट डिपेंड अपॉन मी दैट ये जो सफरिंग है, ये जो वाटर ग्लास है, ये मेरे हाथ में कितने टाइम तक रहेगा. स्पैन ऑफ टाइम जो है, टाइम स्पैन है, वो कितना रहेगा? ये 1 वीक रहेगा, 2 वीक रहेगा, या 1 घंटा रहेगा, या 1 दिन रहेगा, या फिर 1 सेकेंड या 1 मिनट रहेगा? यानी कि जो सफरिंग्स है ये हमारी लाइफ में कितने टाइम के लिए रहेंगी, ये हमारे हाथ में ही होता है. ये डिसाइड हम ही करते हैं. ज़्यादा दिन इसको बियर करेंगे, सफरिंग को बियर करते हैं, यानी कि इस वाटर ग्लास को हम ज़्यादा दिन तक पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा? मैं पैरालाइसिस हो जाऊंगा. मेरी जो आर्म्स है वो वर्क करना बंद कर देंगे एकदम. 1 दिन के लिए रखूँगा तो क्या होगा? मुझे मेरी एक स्टार्ट हो जाएगी, मेरे आर्म्स की एक स्टार्ट हो जाएगी. 1 मिनट के लिए रखूँगा तो बियरेबल है, मैंने 1 मिनट इसको पकड़ के रखा और उसके नेक्स्ट मिनट मैंने इसे छोड़ दिया. ऐसे ही हमारी लाइफ में सफरिंग है. तो रादर टू बी फोकस्ड ऑन आवर सफरिंग, इट शुड बी मोर फोकस्ड ऑन आवर प्रोग्रेसिव लाइफ. इस तरह से हम मोमेंट में रह के मोमेंट को जी सकते हैं और उस मोमेंट को, जो भी मोमेंट है हमारा, उसको नेचर के साथ देखते हुए हैप्पी हैप्पी हो सकते हैं. इतना समझाने के बाद अपने शिष्य को, डिसाइपल को, गौतम बुद्धा कहते हैं कि आई हैव गिवन ऑल द आंसर्स टू योर वॉन्डरिंग क्वेश्चंस, नाउ इट्स योर टाइम टू चूज़ योर पाथ. मैंने तुम्हारे द्वारा पूछे गए सारे क्वेश्चन, जो प्रश्न थे, उनका उत्तर दिया है और अब समय है मेरे शिष्य तुम्हारे अपने चयन का. तो तुम तय करो कि तुम सफरिंग में ही रहोगे या फिर हैप्पीनेस को चूज़ करोगे. यानी कि मोमेंट्री जो आपके होता है, मोमेंट होता है, उसे आप चूज़ करोगे. नाउ इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू अस कि हम अपने हाथों में किसे लेना चाहते हैं, सफरिंग्स को या फिर हैप्पीनेस को, यानी कि मोमेंट को. उसे रिलीव करके, सफरिंग्स को हम अपने पास रखते हैं होल्ड ऑन करके, या फिर हम उसे रिलीव करते हैं. In this way, Gautam Buddha concluded that to his disciple that everything resides within us. It is into our own hands that we are choosing which path. Either we are choosing to have the suffering into our hand and bearing it for so long, for a long time period, or we are choosing happiness the moment, a lively moment, which is the reality.
अगर मैं संक्षेप में इसे कहूँ तो महात्मा बुद्ध ने हमें ये एग्ज़ाम्पल से और ये जो लाइफ उन्होंने बताया अपने शिष्य को करके, यही हमको जताया और सिखाया कि हमारे हाथ में ही है, हमारे हाथ में ही है कि हम बियर कर पाते हैं सफरिंग्स को, यानी कि लॉन्ग पीरियड को, किसी बुरी जो हमारे साथ वाक़या होता है उसको अपने साथ लगाए रखते हैं, क्लिंग करते हैं उसके साथ, या उसे अपने साथ चिपका के रखते हैं, उस मेमोरी को अपने साथ रखते हैं, या फिर हम चूज़ करते हैं उस मोमेंट को, जो बुरा आपके साथ कुछ भी हुआ या फिर आप हासिल कर रहे हो किसी चीज़ के लिए या गोल के लिए, उसे रिलीव करना या उसे लिव करना, दोनों ही चीज़ों में से एक चीज़ करना। तो आज की ये स्टोरी मेरी यहीं तक, और आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और फिर से दोहराऊंगी, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स डाउन बिलो। एंड राधे राधे, श्री राधे कृष्णा।